हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मैथ्स का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। डीआई का दिया है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे अपने को जो टेबल दी गई है, इसके अंदर फैन और कूलर वो सोल्व कर रहा है और उनका जो परसेंटेज इंक्रीज है वो यहाँ पे दिया गया है। हमें कह रहा है कि कूलर और जो पंखे है इनका जो वृद्धि दर है, ठीक है, जितना इंक्रीज हुआ है उसके एवरेज में कितने का डिफरेंस है। तो पहले देखिए हम बात करते हैं इनकी। एक फैन है और एक आपके पास कूलर है। तो यहाँ पे देखिए सबको ऐड करना और इनका एवरेज लेना है। तो 20 + 30 50 +18 68 और +27, तो ये हमारा हो गया 95। ठीक, पहले इनको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 ये रहे, ये डिफरेंस लेके 4 से कर दीजिए, बात एक ही है। यहाँ पे इनको ऐड करेंगे अपन 45 + 54, तो ये हमारा हो गया 99 +72, तो 171 +60 231। इसमें से हम 95 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और फिर 4 से अपन डिवाइड कर देंगे। बात है कि पहले 4 से डिवाइड करोगे फिर माइनस करो, 4 आपका कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से 95 अपन लेस कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा 130। यहाँ से देखिए 131 और +5 136 डिवाइड बाई 4, 4 से 3 टाइम और 4 से 4 टाइम। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 34। सिंपल, आपको इनका एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करना था। अगला देखिए, कह रहे कि आनंद है वो 5 घंटे के पहले इंटरवल में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक टाइम आपके पास है, एक स्पीड है और एक डिस्टेंस है। तो टाइम यहाँ पे है 5 आवर, स्पीड इसकी 50 है, तो दूरी क्या होती है 4 गुना समय, तो ये हमारे पास आ जाएगी 250 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि सेकंड इंटरवल में इसने अपनी स्पीड को 20% इंक्रीज कर लिया। 20%, 50 का 20 निकाल लेंगे 10 होगा, वो इसमें ऐड कर दीजिए, 120 निकाल लीजिए तो 60 इसकी स्पीड हो गई। डिस्टेंस और 20% ज्यादा कवर कर रहा है, तो पहले कितनी थी 250, इसका हम 20% निकाल लें 50 किलोमीटर आएगा भाई, 20% निकालना 250 गुना 20/100, तो वो हो गया 3। तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे। तीसरे अंतराल को पहले दो अंतराल की औसत चाल से कवर करता है। यहाँ पे देखिए पहले स्पीड 50 थी, अब 60, तो एवरेज इनका दोनों को ऐड करेंगे 110 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगी एवरेज स्पीड 55, इस स्पीड से कवर कर रहा है। और डिस्टेंस जो है वो कह रहा है सेकेंड इंटरवल की जो डिस्टेंस है उससे 10% ज्यादा, तो ये थी 300, इसका 10% 30, 30 ज्यादा, तो ये हो जाएगा 330। तो कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा, तो 5 + 5 10 घंटे। अभी हमें समय निकाल, तो समय अपने पास क्या होता है, दूरी बटे 4, तो डिस्टेंस यहाँ पे देखिए 330 है, स्पीड यहाँ पे 55 है, तो ये कितना टाइम और लगा इसको 6 घंटे 10 ये, तो टोटल टाइम आ जाएगा 16 आवर। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दिया है कि कॉटन, एक तो हमारे पास कपास है कॉटन है और एक यहाँ पे खादी है, इनका प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस से पूछा हमें कितना होगा। ठीक है, नेगेटिव जो है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है टोटल प्रोडक्शन में। तो इन सबको प्लस करके क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो सबको प्लस कर लेते हैं। देखिए कॉटन ये वाला है टोटल और खादी ये वाला है, तो इनको ऐड करोगे 100 से सारे ऊपर है तो 300 आ गया। इसके बाद ऐड करेंगे 20 + 20 40 +14 54 और +1 55, तो ये तो हो गया 355। इनको ऐड करें तो 300 +20 + 20 40 +18, ठीक है, और +5, तो ये हो गया 63, तो ये हो गया 363। दोनों में देखिए डिफरेंस हमें लेना है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है 8 का, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आपको प्लस करके माइनस करना है। अगला देखिए, कह रहा है कि कोई अपने पास आर्टिकल है, वस्तु है, उसका जो मार्क प्राइस है उस पर 25% की 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो उनका सिंगल डिस्काउंट हमें पूछा। देखिए 25% ये होता है 1/4, आप इसको फॉर्मूले कर सकते हैं a + b - ab/100। ठीक है, दो बार पहले दो लगाना है 25 25, फिर जो आएगा उसके साथ 25 यूज करना है, या डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 4 था, एक का डिस्काउंट देगा तो कितने में सेल करेगा 3 बार, कितनी बार लेंगे सेम है 3 बार लेंगे, या डायरेक्ट आप क्यूब कर दीजिए, बात एक ही है। तो 4 का क्यूब 64, ये मार्क प्राइस है, लास्ट में उसको सेल कर रहा है
7 में। ये हमारा प्राइस है अपने पास और ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे देखिए इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, जो उसने इस पे डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 37 का। किस पे दे रहा है, 64 पे इंटू 100। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से 25 टाइम और 4 से 16 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 7 175, तो 570। 25 इंटू 3 75 और प्लस 17। ठीक है, तो ये हो गया 92 डिवाइड बाई 16। डिवाइड करेंगे 5 टाइम 80, बचा कितना 12, तो 125। फिर कितनी बार हो जाएगा, 7 टाइम, 16 इंटू 7 112। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 57.81%। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम दोनों में 4 आएगा, ऊपर 11 प्लस 5 16, 16 में 4 का भाग देंगे कितनी बार, 4 बार। तो ये हो जाएगा 4, 38 माइनस 4 करेंगे 34। इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 109, और ये बाहर माइनस, तो माइनस का 109। 142 में से 109 अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 31 33। ठीक है, 264 में से 33 अपन माइनस करते हैं तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 231। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि अमित एक काम को 5 घंटे में, देखिए अमित है, ये कंप्लीट कर रहा है 5 आवर में। जीवन और पॉल दो हैं, 2% जीवन प्लस पॉल, ये मिलके इसको कर रहे हैं 4 आवर्स में। अमित प्लस पॉल, ये दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं कितने देर में, 3 आवर में। हमें कह रहा है अकेले जीवन को पूरा काम करने में लगभग अप्रोक्स कितना टाइम लगेगा। देखिए पहले हम यहाँ से इनका एल्सियम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 60। टोटल हमारे पास काम आ गया, कुल काम ये करना है। अमित अकेला कितना कर सकता है 1 घंटे में, 12 यूनिट। ये दोनों कितना करेंगे, 15 यूनिट। ये दोनों कितना करेंगे, 20 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें किसका पूछे, जीवन का, तो हमें जीवन का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकेला अमित कितने यूनिट कर रहा है, 12। और ये अमित प्लस पॉल दोनों कर रहे हैं 20। इसका मतलब इसने तो 12 किया, प्लस पॉल ने कितना किया, 8 यूनिट। पोल 8 यूनिट कर रहा है, दोनों मिलके 15 कर रहे हैं, तो इसका मतलब जीवन 1 घंटे में कितने यूनिट कर रहे हैं, 7। तो इसको कितना टाइम लगेगा टोटल करने में, 60/7। ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 टाइम 56, फिर 0, फिर 5, फिर बचेंगे 5, 50 हो जाएगा 7। तो हमारा जो आंसर रहेगा अप्रोक्स में लेके जाना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9। ओके, अगला देखिए, सिंपली यहाँ पे दिया है अलजेब्रिक क्वेश्चन दिया है, x माइनस 1/x 2√2 है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इधर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का 2, तो 4 इंटू 2 8। इधर देखिए -2 ये भी होगा, तो एक्स से एक्स तो कटेगा, माइनस का 2 आगे जाके प्लस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पे पावर 6 है, तो कब आएगी, जब अपन इसका क्या करेंगे, होल क्यूब। तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, होल क्यूब। तो इधर तो क्या होगा, ए क्यूब यानी एक्स की पावर 6 प्लस बी क्यूब यानी 1/x की पावर 6 प्लस, ये आपको डायरेक्ट पता है कि जब क्यूब निकालना है तो आगे वाले का क्यूब करके पहले जो दिया हुआ मान है उसका 3 टाइम अपन माइनस कर देते हैं, तो 10 का क्यूब हो जाएगा अपने पास कितना, 1000, उसमें से 10 का 3 गुना घटा देंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। बाकी देखिए +3ab, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², ये कट जाएगा। इंटू में आता है a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी x² प्लस 1/x², इसका मान कितना है, 10। तो ये 30 आगे जाके माइनस होगा 1000 में से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 970। अगला देखिए, 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 3 थीटा, कभी भी ऐसा आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ऊपर नीचे, नीचे वाला साइन क्या है, प्लस का, तो अपोजिट साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस। इससे ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे हम a² माइनस b² का फॉर्मूला बनाते हैं, तो a² यानी 1 का स्क्वायर 1, साइन 3 थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा, इसको पूरे को मान लीजिए आप थीटा की जगह, कंफ्यूज मत होना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, तो बाहर रूट में से लेंगे तो आएगा कॉस। ऊपर देखिए इसका होल स्क्वायर है, तो बाहर रूट के लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक,
थ्री थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस टेन थ्री थीटा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, ए बी सी है जो बीपी के राइट एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया गया है, बीपी राइट एंगल है। कह रहा है ए से बी जो साइड है इसकी ये 12 है, सी ए बी ये एंगल इसका 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, बीसी की लेंथ हमें पूछिए, 30 के पास वाला आपको साइड निकालनी है, तो वो हमेशा बड़ा होगा, बड़ा करने के रूट 3 से गुणा करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 12√3। मेंस यदि आप दे रहे हो तो आपको ये चीजें छोटी छोटी पता होगी। ठीक है, बाकी आप 10 लगा के निकाल सकते हैं। अगला देखिए, 12% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 में बेचता है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट कितने का 12% का, तो हम यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है कि प्रॉफिट है वो डबल उसको चाहिए, तो इसको कितने में सेल करेगा। देखिए 22,400 जो है ये इसका सेलिंग प्राइस है। मान लीजिए सीपी यदि अपने पास 100 होगा और 12 का प्रॉफिट होगा, तो कितने में सेल करेगा 112 में। कॉस्ट प्राइस यदि हमें निकालना तो इंटू किससे कर देंगे 100 से, तो इसका कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाता है 20,000। ठीक है, यहाँ तक 20,000 क्रय मूल्य है, 22,400 में बेचा, तो प्रॉफिट इसको पहले हो रहा था 2,400 का, कह रहा है कि प्रॉफिट डबल चाहिए, इसका डबल कितना होगा 4,800, तो कितने में बेचेगा 24,800। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो ऊपर साइन थीटा क्या आ जाता है हमारे पास कॉमन, तो ये बचता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि एक साइन क्या आ गया बाहर, अपॉन नीचे कॉस बाहर आ रहा है। ठीक है, कॉस कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, साइन या कोस में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, जैसे कोस स्क्वायर को करते हैं तो ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉस की जगह बाहर कितना है 2, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ये क्या बचा, ये बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर भी सेम यही एक है, तो ये टर्म इससे कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, यानी आंसर क्या आ जाएगा टेन थीटा। अगला देखिए, 1600 मीटर का एक सर्कुलर अपने पास पाथ है जिसपे ए और बी सेम पॉइंट से सेम टाइम पे 2745 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में यदि दौड़ रहे हैं, तो कह रहा है कितने समय बाद ट्रैक पे पहली बार मिलेंगे। जैसे ये अपने पास एक ट्रैक था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पहला इधर भाग रहा है दूसरा भी इधर भाग रहा है, कब मिलेंगे, जब जितना ये गैप है एक साइड में भाग, जितना ये इसका पाथ का गैप दोनों के बीच में थी, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे यही आना है, तो ये जो पाथ है वो रिलेटिव स्पीड से वो कवर कर लेंगे। तो कितना इनके बीच में डिस्टेंस होगा 1600। एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो स्पीड हमारी क्या होती है माइनस कितनी हो जाएगी 8। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई 18 हमारा ऊपर आ जाएगा, 18 से 18 कैंसिल, तो ये 5 से 3 टाइम। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 320 सेकेंड। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू दी है और एक्स है वो एक से बड़ा है, ये हमें पूछा है। देखिए ये कब आएगा हमारे पास, जब हमारे पास x माइनस 1/x हो और उसका हम क्या कर दे होल क्यों कर दे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो हमें चाहिए x माइनस 1/x, तो एक बार देखिए मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर क्या होगा x⁴, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड में, प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 इंटू √6 का 6, तो ये होगा 96, -2 होगा जो आगे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 98। अब पावर इसकी हाफ करनी है, पावर इसकी x² प्लस 1/x² करनी, तो आपको बता रखा है इसमें दो जोड़ के इसका रूट ले लो, तो कितना आ जाएगा 10। अब पावर वापस क्या करनी है हाफ करनी है, लेकिन किस में माइनस में, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे इस बार माइनस का 2 करेंगे, तो इधर तो हो जाएगा x माइनस 1/x, और इधर 10 में से 2 गए 8, तो √8। 8 क्या होता है 4 × 2, तो ये हो जाएगा 2√8। ये हमारे पास इसका मान आ गया x माइनस 1/x का। क्यों करना है इसका, ठीक है, x माइनस 1/x आ गया 2√8, दोनों साइड हम इसका क्यूब, तो इस साइड में क्या होगा x³ माइनस 1/x³, ठीक है, -3 AB यानी x कटेगा,
ब्रैकेट में होगा a माइनस बी, तो वो हमारे पास है 2 रूट इक्वल टू, इसका हम क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8, रूट 2 का होता है 2 रूट 2, तो ये हो जाएगा 16 रूट। ये वाला जो 6 रूट 2 है ये भी आके आके क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा 22 रूट 2। क्या डायरेक्ट आपको पता है कि क्यूब करना है, तो ये जो है ना इसका क्यूब कर देंगे और इसका 3 गुना इसमें जोड़ देंगे, माइनस है तो और प्लस है तो घटा देते हैं। आगे देखिए, एक ईंट का जो वॉल्यूम वो दिया है हमें 0.0014 मीटर क्यूब, कह रहा है कि 14 मीटर लेंथ है, 0.25 मीटर इसकी ब्रेथ है और 5 मीटर इसकी हाइट है, तो इस दीवार को बनाने के लिए कितनी अपने को ब्रिक्स की आवश्यकता होगी। तो वॉल्यूम इक्वल होगा, ठीक है। मान लीजिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, एन की, तो एन को मल्टीप्लाई करेंगे ईंट के वॉल्यूम से और टोटल दीवार का वॉल्यूम इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दीवार का जो वॉल्यूम है वो 14, दीवार क्या होगी क्यूबॉइड होगी तो होगी एल इंटू बी इंटू एच, 0.125 इंटू 5, डिवाइड किससे कर देंगे जो ईंट का वॉल्यूम है, 0.0014, ठीक है। यूनिट सभी की सेम है, देखिए मीटर 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 में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 3 पे पॉइंट है, नीचे 4 पे, तो 3 पे तो हट जाएगा, नीचे 1 पे बचेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। 14 से 14 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 125 गुना 5 625 और एक जीरो। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, 28 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक है। एक वर्त के तिरछे खंड का क्षेत्रफल हमें दिया है, जैसे ये सेक्टर हमें, इस सेक्टर का हमारे पास ये जो सेक्टर इसका एरिया दिया 112, और ये जो चाप होगा, ये जो चाप की लेंथ होगी ये वाली, ठीक है, ये है ये भी है, तो इसकी लेंथ हमें क्या है फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये यदि थीटा होता तो हम डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। देखिए, एरिया पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो है 28 इंटू 28, कब, जब एंगल हमारे पास होता है 360, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एंगल कितने का है, थीटा, तो ये एरिया किसका आएगा, सेक्टर का आएगा, जो हमें दिया गया कितना 112, ठीक है। 28 से कितने टाइम, 4 टाइम, 4 से कितनी बार 7 टाइम, तो यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 360/7 पाई, ठीक है। आपको पता है कि पूरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 2 पाई आर, कब, जब एंगल हो 360, और अब यहाँ पे एंगल कितना है 360/7 पाई, पाई से पाई, 360 से 360, 7 से 4 टाइम, तो आंसर हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है हमें कि 1 + p × 1 + p² × 1 + p⁴ ये चल रहा है, लास्ट में देखिए 1 - p है, सारे इंटू में है यहाँ तक, ठीक है। जब 1 + p को हम इंटू करते हैं 1 - p से, तो आपको पता है ये a + b × a - p है, ये होता है a² - b², तो 1 - p² होगा। जब इन दोनों टर्म को इंटू करने पे ये आ गया, फिर इसको हम इससे इंटू करेंगे तो वापस देखिए a - b और a + b है, तो ये बनेगा 1 - p⁴। जब इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आएगा 1 - p⁴8। इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो होगा 1 - p⁴16। जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो होगा 1 - p⁴32 -1, ये लास्ट वाला, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -p⁴30। अगला देखिए, यहाँ पे दिया ए किसी काम का 20% जो पार्ट है वो 4 डेज में कर रहा है, देखिए टोटल 100% होता है, 100 बनाने के लिए 5 से इंटू करोगे तो इधर भी 5 से, इसका मतलब ए है वो कंप्लीट वर्क करेगा 20 डेज में। या फ्रैक्शन में भी देख सकते हो कि 1/5 जो पार्ट है वो 4 डेज में, तो 5 को आगे ले जाओगे तो पूरा करेगा 20 दिन में। बी है, ये करे इसका 1/3 पार्ट, 33 से 1/3 कितना को 1/3, ये 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 30 डेज में, ठीक है। इसके बाद कर रहा है कि वो 9 डेज तक एक साथ काम कर रहे हैं टुगेदर में, तो पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं, वो आएगा 60। ये एक दिन में 3 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 2 करेगा, दोनों एक दिन में 3 + 2 5, तो दोनों ने एक साथ देखिए 9 दिन तक काम किया, इसका मतलब ए प्लस बी 9 डेज में कितना कर देंगे 45 यूनिट, ये कंप्लीट कर देंगे, टोटल था 60, तो रिमेनिंग जो वर्क है वो हमारे पास आ जाता है कितना 15 यूनिट, ठीक है। कह रहा है शेष जो काम है, रिमेनिंग जो वर्क है वो सी कर रहा है 6 डेज में, तो इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास सी का 1 डे का वर्क आ जाएगा, ठीक है। 6 से 2 टाइम और फिर 5, तो इसका 1 डे का आ गया 2.5। कह रहा है कि बी और सी मिलकर
ठीक है। बी एक दिन में करेगा 2 यूनिट, सी एक दिन में करेगा 2.5, दोनों एक साथ करेंगे बी प्लस सी, एक दिन का काम इनका होगा 1 डे का 4.5 यूनिट। सेम जो वर्क था 60, इसका 75%, तो इसका 75 यदि आप निकालोगे 3/4 पार्ट, तो वो हो जाएगा 45। तो करें 45 यूनिट जो काम है वो कितने दिन में करेंगे, तो 45 डिवाइड बाई 4.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, तो आंसर आ जाएगा 10 डेज। अगला देखिए, करें कि दो स्टेशन है S1 और S2, और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो है 195 किलोमीटर। S1 से 4 बजे शाम को, ठीक है, पीएम, एक ट्रेन है वो S2 की ओर 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करती है। दूसरी ट्रेन है वो S2 से 5 PM पे चल रही है S1 की तरफ, ठीक है, यानी एक दूसरे के आमने सामने वो चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। कह रहे कि किस टाइम पे वो मिलेंगे, तो ये हम ट्रेन वाले पार्ट जो था हमारा टॉपिक उसमें पढ़ चुके हैं। ये 5 बजे चल रहा है, ये 4 बजे, तो ये जब स्टार्ट होगा तब तक ये 1 घंटे चलेगा, और 1 घंटे में कितने किलोमीटर कवर करेगा, 65। टोटल 195 था, 65 इसमें से कवर हो गया, तो रिमेनिंग अपने पास कितना बचा, 130 किलोमीटर। अब ये ट्रेन यहाँ पे आ गई, दूसरी यहाँ से स्टार्ट होती है, सेम टाइम पे यहाँ से दोनों कवर करनी है कितनी, 130 किलोमीटर। तो आमने सामने चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस, तो 65 प्लस 35 कितनी होगी, 100। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 and 3/10, 1 आवर और 3/10, ये भी आवर है, मिनट में चेंज करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 3 18, तो 1 घंटे 18 मिनट में मिलेंगे। ये जो टाइम आता है किस में ऐड करते हैं, बाद वाले में, तो 5 में जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6:18 पे मिलेंगे। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी दो कोड हमें देखी है, ए बी और सी डी। ये इसके दो कोड है, ए बी और सी डी। कह रहा है कि दोनों अंदर एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ए से पी ये 12 है, ए से बी टोटल 20 है, तो ये 12 थी, कितनी बची, 8। सी से पी हमारे को 16 दी है, सॉरी, सी से डी की लंबाई हमें पूछिए। देखिए कहीं भी अंदर इंटरसेक्ट करें तो इनका जो प्रोडक्ट होता, इनका जो गुणनफल होता है वो क्या होगा, बराबर। तो 12 × 8 इक्वल टू होगा 16 × पी डी, 8 से 2 और 2 से 6। तो पी से डी की लेंथ हमारे पास 6 है, तो टोटल सी से डी कितनी हुई, 16 + 6 यानी 22 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, जो वाई पे के ऊपर क्या है, राइट एंगल है वाई के ऊपर। इस टाइप से हमारे पास है एक्स वाई जेड, ये होगा साइन एक्स। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन, हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने का ये तो है इस पे परपेंडिकुलर पर, और ये 90 के सामने ये इस पे क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाता है कितना, √3 इस ट्राइंगल का। ठीक, पूछता है कोस एक्स, तो ये एंगल जब लेंगे तो कोस क्या होता है, बेस, तो इसके पास वाली साइड ये तो बेस है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 इंटू कॉस जेड, तो ये लेंगे इसके पास ये बेस और 90 के सामने ये कर्ण, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1/2 दिया ही, साइन जेड तो √3/, ये हो गया √3/4 प्लस √3/4, दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा √3/, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 1 + sin t अपॉन 4 - 4 sin t माइनस 1 - sin t अपॉन 4 + 4 sin t, ये दिया। देखिए यहाँ से मैं इसको 4 को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 1 - 1 sin t, यहाँ से भी मैं 4 को बाहर ले लेता हूँ, तो ये बचेगा 1 + 1 sin। ये 4 दोनों में बाहर ले लेते हैं, 1/4, तो देखिए 1 - sin t और 1 + sin t, एल्सियम जब लेंगे तो a - b इंटू a + b होगा, तो ये होगा 1 - sin²t, ये क्या हो जाएगा, cos²t, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा cos²। ये वाली टर्म इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे देखिए ये 1 + sin t और ये भी 1 + sin t, तो ये बनेगा 1 + sin t का होल स्क्वायर।
माइनस ये वाली टर्म इससे गुणा होगी तो ये होगा 1 - sin t का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 4, ए की जगह 1 है और बी की जगह sin। ठीक है, डायरेक्ट 4 से कैंसिल हो जाएगा। साइन अपन कोस स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन टी अपॉन कॉस टी इंटू कॉस टी। साइन अपॉन कोस होता है 10 और 1/cos, 1 क्या होता है सेक। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10t इंटू सेक। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दिया है कि एक हेमिस्फीयर जो बॉल अपने पास है जिसके इनर जो रेडियस है इस टाइप से है ये। ठीक है, तो एक इसके अंदर वाली रेडियस है, ये जो रेडियस है ना ये अपने पास अंदर वाली कितनी 5, और इसकी ये जो मोटाई है ये 0.25 है, तो ये बाहर वाली जो रेडियस होगी ना ये हो जाएगी 5.25 या 5 and 1/4। तो कह रहा है ये अपने को एक बॉल बनानी है इस टाइप से, तो इसके लिए जो सामग्री लगेगी, मटेरियल जो लगेगा उसका वॉल्यूम हमें पूछा है। तो ये देखिए अंदर से तो क्या होगा, ये खोखला होगा, तो बाहर वाला टोटल वॉल्यूम निकाल के अंदर वाला अपन माइनस कर देंगे तो इसका जो धातु लगेगा, मेटल लगेगा, उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो जो बाहर वाला होगा जैसे 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो दोनों में 2/3 पाई बाहर कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास बचेगा, देखिए बाहर वाले की रेडियस, इसको लिख सकते हैं 5 से 1/4 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21/4 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, 2/3 पाई का मान हमारा है 22/7 इंटू, देखिए 21 का क्यूब होता है 9261 बट्टे 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 125, एलसीएम कितना आ जाएगा 64। देखिए 125 को जब 64 से गुना करना है, 125 5 का क्यूब होता है, जिससे 5 से गुना करते हैं तो उस संख्या में से 2 को अलग कर देते हैं, बाकी का आगे जीरो चिपका देते हैं। 125 5 का क्यूब है तो यहाँ 2 का क्यूब यानी 8 अलग कर देंगे, तो 64 8 गुना 8 है ना, तो एक 8 को अलग कर दिया, बचा 8, इसके आगे 3 जीरो चिपका देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9261 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 1261। ठीक है, आगे तो ये आ गया 1261/64। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 से कटेगा 32 बार, फिर 2 से कटेगा 11 बार और 32 कटेगा 16 बार, ये डायरेक्ट 4 से काट दें तो 16 आ जाए। 7 से देखिए कट रहा क्या 1 टाइम, फिर 5 6 फिर 8 बार। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं अप्रोक्स ले थोड़ा सा जीरो होगा तो ये 180 होगा, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 से 4 टाइम और 4 से 15, तो ये हमारे पास ऊपर आ गया 165/4, तो ये हो जाएगा 41, 1 बचा, तो 4 से 2 टाइम, तो अप्रोक्स जो आंसर आएगा अपना वो आ जाएगा 41.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है आर एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपीज डिपॉजिट करा रहा है। ठीक है, 12% यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन कह रहा है कि कुछ प्रोसेसिंग शुल्क है जो 3,000 रुपए है। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो सबसे पहले देखिए 80,000 तो प्रिंसिपल है, रेट यहाँ पे 12% है, तो यहाँ पे 12% निकाले, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसको जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 9600, लेकिन 3,000 तो इसको क्या कट गए, प्रोसेसिंग के कट गए, तो इसका प्रॉफिट कितना बचेगा, तो इसमें से 3,000 घटा देंगे तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा 6600, ये इसको लाभ मिलेगा टोटल प्रोसेसिंग शुल्क हटाने के बाद। तो परसेंटेज में पूछा है, तो ये जो प्रॉफिट होगा 6600 रुपए का किस पे मिलेगा, 80,000 पे। ठीक है, इसी पे तो प्रॉफिट निकालना, इंटू 100, तो 0 से 0, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 टाइम 64 बचा कितना 2, फिर 2, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 8.25%। अगला देखिए, कह रहा है कि पी में 180 स्टूडेंट हैं जिनके एवरेज जो मार्क्स हैं वो 88 है, क्यू में 320 स्टूडेंट है जिनके एवरेज मार्क्स 72 है, दोनों के एवरेज मार्क्स क्या होंगे। देखिए ऑप्शन आप देखो,
यहाँ पे सारे 72 से क्या है, मोर देन 88 से क्या है, लेस देन है। मैंने मान लिया कि मेरा जो एवरेज है वो 72 है। तो 72 एवरेज का क्या मतलब हुआ कि जितने भी स्टूडेंट है, जैसे 180 प्लस 320 हो गए 500, तो 500 का सभी का बेहतर 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 एवरेज होना चाहिए। तो 320 का तो 72 ही है, तो यहाँ पे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ इनका एवरेज 88 है, जबकि अपना कितना 72, तो ये कितना ज्यादा एवरेज आ रहा है, 16। और स्टूडेंट कितने, 180, तो ये कितने नंबर और इनके बढ़ेंगे, वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। प्रत्येक का 16 16 बढ़ रहा है ना एवरेज, तो 16 से गुणा करते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 128, और 16 और 12, ठीक है, 28। ये टोटल क्या आ रहा है, ज्यादा। तो ये सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो यहाँ पे 320 प्लस 180 हो गए 500, तो ये 500 में और बढ़ जाएंगे। ये एक भी पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, 5 टाइम 25, फिर 3, 7 टाइम, ठीक है, और फिर 6 टाइम। तो ये 5.76 इसमें क्या कर देंगे, प्लस। यदि कम हो रहा होता तो हम क्या करते हैं, माइनस। तो प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 77.76 से। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक फिगर दिया है, इसमें पीक्यू जो वो है, वो सर्कल का जो सेंटर ओ है उससे कोड है सेंटर से पास, और इसका मतलब सबसे बड़ा क्या है, डायमीटर है। तो ये इसका डायमीटर है, तो आपको पता होगा कि डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल होता है राइट एंगल, ठीक है। अब बेटिक हो गया, पी क्यू आर एस चारों सर्कमफ्रेंस पे, इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज। आमने सामने कोणों का योग होता है 180, तो आर के सामने पी होगा, तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70। ये चीज यहाँ तक आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पी क्यू एस की गणना, पी क्यू एस, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 20 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, सिंपल है। अगला देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर हमें पूछा है कि जोड़ने पे 11 से डिविजिबल हो। ये एक तरीका तो ये है कि जो भी नंबर आपके पास है इसमें आप 11 से डिवाइड कर दें, जितना रिमेन आपके पास आता है, शेषफल आता है, वो आप 11 से डिवाइड कर दें। वो तो आपके पास है ही ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए शेषफल 6 आया, तो 6 तो ऑलरेडी बचा है, 11 का भाग देना, 11 बनाना है, तो उसमें 5 जोड़ते 11 बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पे अपन इनको प्लस करें, जिससे 6 प्लस 6 12 हो जाता है, 12 प्लस 5 17 हो जाता है, 17 प्लस 4 21, 24 1 प्लस 4 25। इनको प्लस करेंगे, 9 प्लस 5 14 प्लस 3 17 प्लस 1 18 प्लस 2 20। तो आपको पता है कि ये डिफरेंस जीरो बन जाए तो 11 से डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ से मैं ऑप्शन लूंगा, देखिए, पहला, यदि मैं 1 जोड़ता हूँ तो खाली ये 6 की जगह 7 होगा, बाकी इन नंबर पे हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो 20 ही रहेंगे। लेकिन ये एक बढ़ जाएगा तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, तो डिफरेंस जीरो नहीं आ रहा, ना 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यदि अपन 6 को लेते हैं, यहाँ पे 6 जोड़ दोगे 26 में, तो हो जाएगा 32। स्टार्टिंग में जो प्लस किया था ना, वो 6 की जगह 2 आएगा, प्लस कितना होगा, 2 होगा, तो 4 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। इधर देखिए 2 था पहले, प्लस किया, अब ये 3 बन गया, एक बढ़ गया, तो ये भी 21 होगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है किसी स्क्वायर की जो है वो साइड को 17% अपन माइनस कर दें, घटा दें, ठीक है, डिक्रीज कर दें, तो एरिया उसमें कितना परसेंट का कमी आएगी। तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 लगाना है। तो देखिए, ए की जगह कमी करें तो 17, और इसकी साइड इक्वल होती है, तो बी की जगह भी 17, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए इंटू बी करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, डिवाइड बाई 100। तो 17 और 17 34, माइनस का प्लस का 2.89, ये इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 31.11। ओके, अगला देखिए, कह रहा है कि 52 पत्तों के गड्ढे में से 3 पत्ते निकालें। देखिए, टोटल जो है, एक अपने पास पैक है कार्ड का 52, उसमें कार्ड होंगे, उसमें से 3 निकालें, तो क्या वे होंगे अपने पास, तो वो होगा 52, इसमें से कितने निकालने, 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 50। आप क्योंकि नीचे जब 3 इसमें से घटा देते हैं तो वो हमारे पास 49 आएगा, तो वो तो आगे वाले कैंसिल होते हैं, तो नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो है कि 3 पत्ते आपको निकालने हैं। अब कह रहा है कि एक इक्का निकले, एक रानी, ठीक है, और एक क्या निकले, जैक निकले। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हमें पूछा है, देखिए, एक इक्का निकलना चाहिए, ठीक है, एक ही रानी होनी चाहिए, और एक ही हमारे पास क्या होना चाहिए, जैक होना चाहिए। तो एक जो हमारे पास इक्का होगा, इक्के टोटल कितने होते हैं, 4,
उसमें से एक निकालना है, तो 4C1। रानी टोटल 4 होंगी, उनमें से एक निकालनी है, तो 4C1। और जैक भी 4 में से एक निकालना है। ठीक, तो ये देखिए 4C1 करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 4। ये भी कितना आ जाएगा 4, और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्योंकि 4C1 जब करोगे 4 में से 1 घटा दोगे कितना होगा 3, तो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 4। आगे तो क्या बचा फैक्टोरियल 3, और नीचे भी अपने पास क्या बचेगा फैक्टोरियल 3 और 1 1, तो ये कितना रहेगा 4 रहता है। ठीक है, सेम ऐसे ही। तो ये हमारे पास कितना आ गया 64। तो 3 पत्ते जो निकालेंगे उनकी जो प्रोबेबिलिटी है 64, कितने में से डिवाइड कर देंगे इस नंबर से, तो 52 इंटू 51 इंटू 50, और ये अपना ऊपर आ जाएगा 321। तो यहाँ पे देखिए 3 से 17 टाइम, 2 से 25 टाइम, इसको 4 से 16 और 4 से 13, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 16/13 इंटू 17 इंटू 25। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है कुछ हमें डाटा दिए और कह रहा है इनकी मीडियन क्या होगी। तो यदि ओड नंबर है तो बीच वाला नंबर आपकी मीडियन डायरेक्ट कब, जब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। और इवन नंबर में डाटा दिए तो बीच वाले दो को हम प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो डाटा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इवन हमारे पास है 14। तो 6 स्टार्टिंग के, 6 लास्ट के छोड़ दीजिए। ठीक है, बीच वाले जो 13 और 14 नंबर पे जो डाटा आएंगे इनको प्लस करके 2 से डिवाइड। तो असेंडिंग ऑर्डर में यदि हम लगाएं आरोही क्रम में, सबसे पहले देखिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा कितना 17, 2 बार है। इसके बाद देखिए कौन आ जाएगा 32, ये भी 2 बार है। तो ये हमारे आगे 5 डाटा। 32 के बाद अपन देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35। अच्छा, आगे अब जो 2 डाटा आएंगे ना वो हमें लेना है। तो 35 के बाद में अपन देखें यहाँ पे क्या है, एक तो 37 है। 37 के बाद में यहाँ पे हमें दिया गया 45। 45, तो बीच वाले 2 डाटा लेने हैं, प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो इन दोनों का अपन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 82 डिवाइड बाई 2, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 41। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहे कि एक वर्ड हमारे पास है एडजस्ट, इसके जो लेटर है इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक की बात करते हैं कितने तरीके से अरेंज करेंगे। तो कितने अपने पास वर्ड है 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा फैक्टोरियल 6। तो ये होगा 6 इंटू, यदि याद है आपको फैक्टोरियल 6 कितना होता है 720 होता है, फैक्टोरियल 5 कितना होता है। ठीक है, इस टाइप से 120 होता है, ये सारे याद है तो बहुत ही अच्छी। कुछ तो आप याद होने चाहिए, आप मैथ्स दे रहे हो नहीं है तो इस टाइप से आप सोल्व कर लेंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाता है हमारा कितना 720। तो टोटल जो तरीके हैं वो 720 है। अब कह रहा है कि जो वोवेल है स्वर है वो एक साथ नहीं आए, तो स्वर जो है इसमें वोवेल वो एक तो ई है और एक यू है, ये दोनों। इसके बाद हमारे पास बचता है डी जे एस टी, टोटल थे। तो ये दोनों जो वर्ड है ना, ये जैसे अभी मैंने लिखे ए और यू एक साथ, तो ये कह रहे हैं एक साथ नहीं आना चाहिए, या ए और यू या यू और ए, ये एक साथ नहीं आना चाहिए। तो वो कितने तरीके होंगे, तो एक बार मैं ये देखूं कि साथ, ये दोनों वर्ड साथ लेता हूं तो कितने तरीके होंगे। तो देखिए ये तो अलग अलग आएंगे 1 2 3 4, और ये एक साथ आ जाए तो कितने हो गए 5, तो फैक्टोरियल 5। ठीक, लेकिन ये ए और यू भी आ सकता है या यू और ए भी आ सकता है, तो इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल जो 5 हमारा होता है वो यहां तक होता है। ठीक है, वो होता है 120। फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2, तो ये कितने तरीके होंगे 240। कौन से, जब ए और यू एक साथ साथ आए। तो हमें पूछा है साथ नहीं है, तो टोटल में से हम क्या करेंगे 240 को माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास तरीके बचेंगे जिनमें ए और यू एक साथ नहीं आएंगे। तो माइनस करने पे आ जाता है 480। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। तो चलिए ये हमारे इसके पेपर के 30 क्वेश्चन थे जो हमने डिटेल में सोल्व किए। जो भी आपके दोस्त सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी तैयारी कर रहे हैं मेंस के, उनके साथ आप जरूर शेयर करें पेपर। और कल से जो आईसीआर के जो पेपर हुए थे, ठीक है 8 पेपर हैं, बहुत ही अच्छे पेपर हैं, वो भी मैं आपको कल से लेके आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।